सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इनोवेशन होता है, जो भी इम्प्रूवमेंट होता है, भले ही चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो मैनेजरियल किसी प्रैक्टिस में हो, तो ये सारा हम इसीलिए करते हैं कि हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव कर पाए। तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारा जो है टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो, ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। प्रोडक्टिविटी अगर हमारा इम्प्रूव होगा तो हमारा ग्रोथ होगा, वी विल स्टार्ट मेकिंग मनी, वी विल स्टार्ट अर्निंग मोर, और हम जो है ग्रोथ की तरफ जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो इन सारे एस्पेक्ट्स के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम जो है अब समराइज करेंगे। जैसे कि पहला हो गया विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या है कि अब जैसे पहले हम देखेंगे, पहले टाइम में क्या होता था, प्रोडक्शन हम बस सामान इकट्ठा करने के लिए, सामान को मैक्सिमम बनाने के लिए करते थे। प्रोडक्शन का खैर मतलब भी यही है कि आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम सामान को बना रहे हो, बट इससे क्या होता था, स्टॉक का जो है बहुत ज़्यादा पाइल अप होता था। तो इनिशियली प्रोडक्शन खाली स्टॉक जो है कि हमारे पास, सो दैट वी नेवर रन आउट ऑफ स्टॉक, हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है इनफ होने चाहिए ताकि प्रोडक्ट हमारे इनफ बने रहे। बट इवेंचुअली क्या होता था, कभी कभी हम प्रोडक्शन में ही इतना जो है खो जाते थे, प्रोडक्शन में ही हम सारा अटेंशन लगा देते थे कि हम मार्केटिंग नहीं कर पाते थे, और हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो पाइल अप होता रहता था। अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो सारा चेंज होता चला गया है, वो फिलॉसफी चेंज होती चली गई है। अब हर चीज़ जो है हम मार्केटिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड आज के टाइम में जो है हम कस्टमर्स को किंग बोलते हैं। वो हम इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि अगर कस्टमर नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट भी नहीं होगा। अगर कस्टमर हमारा प्रोडक्ट नहीं लेगा तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। इसलिए यहाँ पे फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हम कस्टमर के नीड को, अब हमें सब कुछ नीड बेस्ड करना है। ओके, वी नीड टू मेक एवरीथिंग नीड बेस्ड। जितना भी डिमांड होगा, जो भी डिमांड होगा वो कस्टमर के नीड पे डिपेंड करेगा, एंड उसी डिमांड के अकॉर्डिंग हम जो है क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे। तो ये जो लॉट साइजेस थे, ये जो स्टॉक पाइलअप बहुत ज़्यादा होते थे, वो सब जो आज के टाइम में अगर देखो, ऑल दीज हैव बीन रिड्यूस्ड वेरी वेरी ड्रामेटिकली। नेक्स्ट तो अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन लेआउट की, अब यहाँ पे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन का जो है हमारा फोकस ही चेंज हो गया है, इसकी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन स्टॉक पाइल अप, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि हम जो है बहुत ही ज़्यादा सामान ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं, हमारा फोकस वहाँ से अब चेंज होके किस में हो गया है कि भाई हमारा सामान जो है वो नीड ड्रिवन हो गया है। तो उस बेसिस पे हम जो है, जैसे पहले मास प्रोडक्शन करते थे, मास प्रोडक्शन के लिए एक लेआउट अलग रहता है प्रोडक्शन साइट का आपके, बट अगर आप यहाँ पे स्मॉल बैचेस में प्रोड्यूस करने वाले हो, स्मॉल लॉट्स में आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका जो स्टॉक साइज है वो अब यहाँ पे जो है वो चेंज हो चुका है। तो आपका जो है अब क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी चेंज ओवर्स है, जो भी आपके टूल्स हैं, जो भी आपके मशीनरी आप जो यूज़ कर रहे हो, वो पहले मशीनरी एकदम मास प्रोडक्शन के लिए होते थे, बट उन मशीनरीज को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन लाइन है वो आपको उसमें थोड़ा सा ट्वर्क जो है, थोड़ा सा चेंजेस वहाँ आपको लाना पड़ेगा, ताकि आप जो है ये नया जो अभी आपका जो थीम है उसके साथ जो है आप प्रोडक्शन, उसको लेके आप प्रोडक्शन कर पाओ। सो उस हिसाब से आपके जो वर्कर्स हैं उनको भी आपको रीट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि मास प्रोडक्शन में जो वर्कर्स होते हैं दे आर यूज्ड टू अ काइंड ऑफ वर्क, वो उनको एक तरीका जो है उसका तरीका अलग होता है, बट यहाँ पे आप जब बैच प्रोडक्शन करते हो उसका तरीका जो है वो अलग होता है। यहाँ पे आपको टीम्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, छोटे छोटे टीमों की, जो कि अलग अलग चीज़ों को हैंडल करे। तो आपका जो है यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोडक्शन लेआउट ही क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। सारे काम से जो है हमारा जो डाउन टाइम है, मेन हमारा एम यही रहता है कि डाउन टाइम हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम हो, और हम जो है स्मूथ फ्लो में लॉट ऑफ स्मॉल साइज, हमारा जो यहाँ पे अब जो लॉट साइज है, लॉट का साइज भी हमारा यहाँ स्मॉल हो जाता है। तो स्मूथली जो है मैनेजमेंट हमारा मशीनरी का इस तरीके से होना चाहिए कि हम जो है डाउन टाइम को मिनिमाइज करें, और स्मूथ तरीके से, एफिशिएंट तरीके से जो हमारा जो स्मॉल लॉट साइज है वो टाइमली मैनर में जो है उसका प्रोडक्शन जो है होता रहे। इसके अलावा जो इन्वेंट्रीज है उसको भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा टू अ मिनिमम जस्ट इन टाइम।
rather than being stocked just in case। यानी कि अगेन हम पहले क्या करते थे, स्टॉक पाइल अप करते थे जस्ट इन केस के लिए कि भाई अगर ज़्यादा डिमांड आ जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास उस टाइम प्रोडक्ट ही ना हो। तो उसको हम सोच के ऐसा अज्यूम करके, ये सब सोच के हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक पाइल अप कर लेते थे। बट वो चीज़ जो है हमें अब नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमारे जो है चेंज हो गए हैं। तो जस्ट इन केस वाले को हटा के हम अब फोकस करेंगे जस्ट इन टाइम को। ओके, सो इन्वेंट्रीज को हमें रिड्यूस करना है टू अ मिनिमम। इन्वेंट्रीज हमारे पास ज़्यादा फालतू का पाइल अप नहीं रहना चाहिए। डिमांड के हिसाब से, आपके कस्टमर के नीड के हिसाब से, जो भी डिमांड जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से आपको जो है प्रोडक्शन करना यहाँ पे पड़ेगा। एंड पूरे के पूरा जो प्रोडक्शन का जो आपका एक एक स्टेप जो है, एवरीथिंग शुड बी स्मूथ। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो, कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी आपके नहीं होने चाहिए। सो प्रोडक्शन लाइन जो है आपका स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है एंड इन सब के लिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि मशीन ही खुद सब कुछ कर रहा है, कभी कभी जो है ह्यूमन इंटरवेंशन की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो वर्कर्स है, आपके वर्कर्स को, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो एक्चुअली उन मशीनों पे काम कर रहे हैं, उन मशीनों से काम करवा रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि उनका स्किल लेवल जो है उस लेवल का है। अगर कुछ भी आपको लगता है कि उनके स्किल में कमी आ रही है तो आप उनको जो है ट्रेनिंग सेशंस जो है प्रोवाइड करवा सकते हो, ताकि जो है और जैसे अगर आपको लग रहा है कि कोई और वर्कर ज़्यादा स्किल्ड है तो आप उनके स्किल के हिसाब से उनको पेमेंट कर सकते हो, पे में चेंज ला सकते हो, स्किल लेवल के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हो, उनके क्वालिटी ऑफ वर्क के हिसाब से आप उनको जो है पेमेंट कर सकते हो। तो ये आपका वर्कर का पार्ट रहेगा कि उनका स्किल जो है किस हिसाब से और उनका पेमेंट आप कैसे करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, ऑल दिस विल कम अंडर योर परव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन। कि भाई जब भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इनोवेशन करने जाओगे कहीं ना कहीं, वो बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करेगा। वो आपके प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा, वो आपके एम्प्लॉयज़ को वर्क करेगा, आपके वर्कर्स को इफेक्ट करेगा, आपके मशीनों को इफेक्ट करेगा, आपका जो ऑफिस का जो लेआउट है, कौन कैसे कहाँ बैठा है, मशीनें कहाँ लगी हुई हैं, फ्लो कैसे हो रहा है वर्क का, आपकी टीम्स किस हिसाब से हैं। तो इन सब पे जो है वो फ़र्क पड़ता है जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जो है इनोवेशन लाते हो। बट अगर आपने इसको सक्सेसफुली जो है सब कुछ ठीक से कर लिया, सब कुछ आपने ठीक से मैनेज कर लिया, शॉप फ्लोर को भी आपने मैनेज कर लिया, प्रोडक्शन जो है पूरी टीम को आपने मैनेज कर लिया, मशीनों को आपने प्रोडक्ट मैनेज कर लिया, आपका फ्लोर का लेआउट वगैरह एकदम परफेक्ट है, वर्कर्स एकदम स्किल्ड हैं, अप टू डेट है, वो भी खुश है, आप उनको सैलरी दे रहे हो, एकदम सब कुछ सही चल रहा है, तो आप जो है बिल्कुल अपने जो है जो भी आपने गोल्स रखा हुआ है कि हमें ये गोल्स अचीव करना है, हमारा ये विजन है, हमारा ये विजन है फॉर विच वी आर रनिंग आवर बिजनेस, तो वो सारा जो है आपका अच्छे तरीके से जो है अचीव हो जाएगा।